लोग मोक्ष पाने के लिए क्या क्या करते हैं? तपस्या, ध्यान, कहीं कहीं अलग अलग प्राणायाम। बुद्ध ने 12 साल की तपस्या की, महावीर जैन ने 6 साल की। शायद मैं उल्टा बोल गया, बुद्ध ने 6 साल और महावीर ने 12 साल। काफ़ी ऋषि मुनि सदियों सदियों से लगे हुए हैं कि हमें एनलाइटनमेंट मिल जाए, हमें हमारी ईगो से छुटकारा मिल जाए, हम जो सच में हम हैं, जो हमारा मूल स्वभाव है, जो ये एग्जिस्टेंस है, जो ये ब्रह्मांड है, उससे जुड़ जाएं। सच में हमारा जो मन है, माइंड है, ईगो है, उससे हम पार हो जाएं और मोक्ष प्राप्त हो जाए। इतने लोग प्रयत्न करते हैं। और कबीर एक जुलाहा जो कपड़ा सीलता था, वो कपड़ा बुनते बुनते जाग गया। उसे कपड़ा बुनते बुनते मोक्ष बोल लो, निर्वाण बोल लो, एनलाइटनमेंट बोल लो, या फिर लिबरेशन बोल लो, उसे मिल गया। ये ऐसा कैसे हुआ? तो ये बात हमें ये सिखाती है, ये वाक्य हमें यह सिखाता है कि तुम्हें कोई तप, कोई ध्यान, कोई टेक्निक, कोई सांसों को लेवल अप करना, इन सब की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यह सब चीज़ें तुम्हारा साथ देगी अगर तुम चाहते हो खुद को समझना, खुद को जानना, और तुम्हें पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना, तो तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। हो सकता है कि तुम्हारी कमी यहीं पे रह रही हो कि तुम अपनी सांस को नहीं देख पा रहे हो, या फिर तुम्हें अलग अलग टेक्निक तुम्हारी हेल्प कर जाएगी क्योंकि तुम भी बिगिनिंग में हो। बट जो मेन कोर मैसेज है, जो बेसिक मैसेज है, वो ये है कि कौन खुद को कितनी बारीकी से देख पाया, किसने देखने की कला, किसने लेट गो करने की कला कितने अच्छे से समझी, किसने ये समझा कि इन सबसे ऊपर एक चीज़ है कि आज में कौन रह पाया। कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में ईगो नहीं होती। तुम में ईगो इसलिए क्योंकि या तो तुम पास्ट में हो या तुम फ्यूचर में हो, क्योंकि बिना फ्यूचर और पास्ट के विचार आ ही नहीं सकते। तुम कैमरे में हो, तुम कैमरे में वीडियो बना रहे हो, तुम देख रहे हो, अगर तुम 100% यहीं पे ही हो जो मैं कह रहा हूँ, तो तुम प्रेजेंट मोमेंट में हो। वहाँ पे तुम्हारे कुछ इंडिविजुअल ईगो नहीं जाग रही ना कि ये करूँ वो करूँ, बस तुम देख रहे हो। तुम्हारा कोई रोल नहीं है, जो कर्ता का भाव है वो नहीं है। तो वही कबीर इतनी बारीकी से प्रेजेंट मोमेंट में उस क्षण में हो गए। कहते हैं वो साक्षी बन गए। साक्षी मतलब देखने वाले बन गए उस एक क्षण में, कि लोगों की इतने इतने सालों की तपस्याएं, लोग मर भी जाते हैं, नहीं पहचान पाते खुद को। उन्होंने बस कपड़े बूनते 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 ही साक्षी भाव में हो गए और खुद को जीत लिया, खुद के मन को जीत लिया, खुद के ईगो के पार हो गई। वो इसलिए हो गए क्योंकि उनके लिए कपड़ा बूनना ही ध्यान हो गया। मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू मेडिटेट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे मेडिटेशन कैसे करें। तो उसमें लोगों ने सोचा कि टेक्निक बताएगा, कुछ बताएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, जो कर रहे हो उसमें 100% रहो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ मैं भी 100% हूँ जो भी कर रहा हूँ उसमें, बट चाबी यही है, देखना, कुछ भी ना करना। जैसे लाओ त्से कहते हैं कि आर्ट ऑफ फ्लो। जैसे जैन, ZEN, ये वाला जैन अलग है, जैन बुद्धिस्ट कहते हैं डू नथिंग, कुछ मत करो। जैसे बुद्ध कहते हैं शून्य। जैसे कृष्ण कहते हैं कि जो सुख और दुख में सम्यक भाव है वही सिद्ध पुरुष है, जो हर एक स्टेट में सेम है। सेम मतलब ये नहीं कि जानबूझ के सेम है, वो बस है, उसको कुछ ईगो नहीं है होने का, वो बस कर रहा है, वो बस देख रहा है, तो उसे सिद्ध पुरुष कहा जाता है। कबीर ने भी वही किया। कबीर कपड़े बुनते गए, बस कपड़े ही बुन रहे थे कबीर उस एक क्षण में इतने प्रेजेंट मोमेंट में हो गए कि कबीर को ना आगे की पता चला ना पीछे का पता चला, और कबीर जाग गए। और जागने के बाद में कबीर ने ऐसा थोड़ी कहा कि मैं जाग गया, क्योंकि जो जागा वो तो मैं था ही नहीं। मैं तो माइंड से हम अटैच हो जाते हैं, उसे मैं कहते हैं। हम विचारों से अटैच हो जाते हैं कि ये मेरा विचार है, ये मैं बोल रहा हूँ। जागने के बाद में कौन सा मैं? वो जो जागा है वो तो फिर मिल गया एग्जिस्टेंस में, वो तो फिर पूरे ब्रह्मांड में मिल गया, और जो पूरा ब्रह्मांड है उसे मैं कह सकता हूँ कि मैं ही हूँ। पर अगर मैं पूरे ब्रह्मांड को भी यही बोलूँगा कि मैं हूँ ये पूरा ब्रह्मांड, तो फिर कहने की क्या जरूरत? क्योंकि जब मैं हर कण कण में हूँ तो मैं अलग हूँ, ये कहना भी कुछ बात हुई क्या? तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कबीर कपड़े बुनते बुनते भी जाग सकते हैं, कि तुम ध्यान करो, तुम तपस्या करो, तुम तकनीक अपनाओ, तुम अलग अलग टेक्निक्स अपनाओ, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि तुम जो भी करो उसमें करने का भाव ना हो। तुम जो भी करो उसमें प्रेजेंट मोमेंट हो। तुम जो भी करो वो बिना ईगो के करो। तुम जो भी करो प्रेजेंट मोमेंट में साक्षी बन के करो। तुम जो भी करो उसमें ये भावना हो कि मैं कर रहा हूँ, उसमें ये हो बस हो रहा है। और
अगर मैं सिंपल कहूँ तो तुम जो भी करो तुम मत करो, बस होने दो, देखो। कबीर कपड़े बुनते बुनते जाग जाता है और लोग कितना कुछ व्रत तपस्या करते हैं, नहीं जाग पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं। कबीर बस होने का ट्राई कर रहे थे। बहुत फ़र्क है इस चीज़ में। जो होता है वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं, और जो करता है वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ होना है, होना है। बार बार से उसे लग रहा होगा लोगों को कि ये बहुत बड़ा साधु है, इसने ये कर रखा है, वो कर रखा है, पर वो लोगों के लिए साधु है। असली साधु तो वो है जो भले तुम उसे सोने का कटोरा दे दो या तुम उसे हाथ में रोटी दे दो, वो दोनों को ही अपना लेगा। जो है वो है। तो कबीर इसलिए जागे क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, वो बस हो गए। वो कपड़े बुनते बुनते भी 100% साक्षी भाव में चले गए, 100% प्रेजेंट मोमेंट में चले गए, 100% उन्होंने मन और विचारों को बस देखा। अपने कपड़े बुनते बुनते उस काम में वो 100% प्रेजेंट मोमेंट में हो गए। और कुछ साधु महात्मा और कुछ हमारे जैसे लोग जो ट्राई कर रहे हैं खुद को जानने की, वो ट्राई करने के बावजूद भी बस करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। इससे हम यह सीख सकते हैं कि जो भी करो उसमें हो जाओ। क्योंकि मेडिटेशन करना या फिर कुछ व्रत करना या फिर कुछ तपस्या करना या सर्टिफिकेट नहीं है कि तुम खुद को जान लोगे और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम अपने मन से अलग हो जाओगे, तुम्हारा मन और तुम अलग हो जाओगे और तुम जान जाओगे खुद को, तुम एनलाइटेड हो जाओगे, तुम बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, कृष्ण की तरह, कबीर की तरह, ओशो की तरह, कृष्ण मूर्ति की तरह हो जाओगे। नहीं, मेडिटेशन करना भी एक रास्ता है, एक पार्ट है कि हाँ मैं अलग से भी टाइम निकाल रहा हूँ। बट जो भी तुम कर रहे हो उसमें होने का भाव रखो, क्योंकि कभी भी बत्ती जल सकती है, कभी भी तुम जाग सकते हो, कभी भी तुम पूर्णतः प्रेजेंट मोमेंट में क्या पता हो जाओ और 100% साक्षी भाव में हो जाओ और वही जाग जाओ। तो ध्यान करो तब भी और ध्यान ना करो तब भी, हर वक्त कुछ करो मत, बस हो जाओ, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। और एक और चीज़ मिलती है कबीर से, कबीर ने सरेंडर किया, कबीर ने संपूर्ण स्वीकृति दी, कबीर ने पूरा समर्पण कर दिया कि मैं कपड़ा बुन रहा हूँ तो कपड़ा ही बुन रहा हूँ, जो होगा वो होगा। हम समर्पण नहीं करते हैं। हम मेडिटेशन भी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मोक्ष पाना है, हमें कुछ पाना है, इसलिए हम कर रहे हैं। और कबीर को बस करना था इसलिए वो कर रहे थे। तो समर्पण, देखने की कला, साक्षी भाव और प्रेजेंट मोमेंट, कबीर को वो बनाता है जो कबीर है, और हमको बस एक भिखारी बनाता है, वो भिखारी जो मोक्ष को भी मांग रहा है, देख नहीं रहा है खुद को कि वो क्या है क्या नहीं है।